गाइस, फिर हम लौट आए हैं अपने वीक 2 के डे 3 में बात करने जनरल फिटनेस के बारे में, एक रियल फिटनेस के बारे में, बेसिकली बीमारियों को दूर रखने के बारे में, अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल और फंक्शनल फिटनेस को लेके बात करने को लेके आए हैं। तो कल जैसे कि हमने टॉपिक में कंटिन्यू किया था, कल के वीडियो में आप लोग देख पाए थे कि हम क्या बात कर रहे थे। हमने आपसे बात की थी कि फंक्शनल फिटनेस होती क्या है, क्रॉसफिट बेसिकली होता है क्या, आपके जनरल फिटनेस के लिए होता है। तो अगर अगर हम बात करते हैं कि फंक्शनल फिटनेस क्या है और आपका गोल क्या है, अगर आप क्रॉसफिट कम्युनिटी को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है कि क्रॉसफिट कम्युनिटी में फिटनेस क्या है। तो हम एक यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो में 10 स्किल्स है जिसको हम चेक करते हैं, और वो 10 स्किल कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है कार्डियोवास्कुलर, फिर होती है आपकी स्टेमिना, फिर होता है आपका स्ट्रेंथ, फिर होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, बैलेंस और एक्यूरेसी। इन पे ही हमको वर्क करना होता है। यही हमारा फिटनेस का मेन गोल होता है। अब कौन कौन सी चीजें, ये चीजें कवर, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी रूटीन, कौन कौन सी फॉलोअप को हम फॉलो करेंगे ताकि वो सारी चीजें हमको इन सब चीजों को अचीव करने में मदद करेंगे। तो हमारा बेसिकली गोल क्या होता है, हमारी बेसिक गोल होता है टू गेट फिटर। टू गेट फिटर इज ऑल्सो थ्रू कि हम कुछ चीजों को कंपीट करते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने बात की थी कि हम एक एंड्योरेंस स्पोर्ट को साइन अप करेंगे और वो दौड़ेंगे और क्रॉसफिट ओपन को खेलेंगे। आज हमारा डे 3 था। बेसिक बेसिक बातें बात करेंगे इस पे कि हमने अपनी वर्कआउट्स कैसे की। वही नॉर्मल, सबसे पहले हमने किया वार्म अप आप डे 2 वाले वीडियो पे देख चुके हैं कि वार्म अप हम लोगों ने कैसे किया। उसके बाद वार्म अप करने के बाद आज हम लोगों का था पावर क्लीन का सेशन था। पावर क्लीन का सेशन, अच्छा, क्रॉसफिट को हम 3-3 पैरामीटर से, उसमें क्या होता है कि शॉर्ट इंटेंसिटी वर्कआउट है, उसको आप टाइम के साथ अटैच कर देते हो। टाइम के साथ साथ आप उसमें वेट का भी मैनेजमेंट होता है एंड देन रिपीटेशंस का भी मैनेजमेंट होता है। तो पावर क्लीन हम लोगों का जो पहला सेशन था, हमने पहले पावर क्लीन को वार्म अप कर लिया, पावर क्लीन का वार्म अप किया। उसके बाद जब हम 75 to 85% वार्म अप करते करते पहुंचे, फिर हमको 3 पावर क्लीन लगाना था और वो 3 मिनट के अंदर लगाना था और ये 18 मिनट तक कंटिन्यूस करना था। ये चीज होने के बाद हमारा पावर क्लीन खत्म हो गया। फिर हमारा दूसरा वर्क था वो बेसिकली एरोबिक बेस बनाने का वर्क था। अब एरोबिक बेस में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एरोबिक बेस में रन किया, जिसमें से हमें 6 मिनट कंटिन्यूस रन करना था। स्पीड हमारी 5K से एबव स्पीड थी। इन ट्रेडमिल्स हम कह सकते हैं 14-15 की स्पीड थी। इसको हमें 6 मिनट तक कंटिन्यू करना था। उसके बाद 2 मिनट या 2.5 मिनट का रेस्ट करना था। जैसे जैसे बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी उसके अकॉर्डिंग इसके हमने 3 सेट किए। ये करने के बाद हमने अनब्रोकन थ्रस्टर किए और रियली में थ्रस्टर हम लोगों को लिटाल दिया था। दे डेफिनेटली गोइंग टू किल इट। और ये थ्रस्टर था 21 अनब्रोकन थ्रस्टर था, जो RX वेट है उससे बहुत पीछे थे हम लोग। रिकमेंडेड RX वेट 42 kg था, हम लोग उतना नहीं उठा पाए। मैंने थोड़ी सी कोशिश की पर फर्स्ट राउंड में वो चीज हो पाई थी, सेकंड राउंड में ऐसा नहीं हुआ। थ्रस्टर करने के बाद हमने अपना एसेसरी वर्क किया। एसेसरी वर्क में क्या था, 10 हमें रोइंग मारनी थी, फिर बियर हग करना था जिसमें हमने अपने दोस्त को ही उठा के किया था, फिर 30 सेकंड का चाइनीज प्लैंक था। आज की वर्कआउट कल के मुकाबले में काफी छोटी थी, लेकिन वर्कआउट्स की बात यहाँ पे होगी। कैसे कैसे अब हम वर्कआउट्स को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, कैसे कैसे एक जनरल फिटनेस की जो हमने कुछ 10 पॉइंट्स बताए हैं उस पर कैसे हम वर्क करेंगे। आप ये पाओगे कि जो हमारा रूटीन होगा आगे, उसमें जितने भी वो 10 पैरामीटर है, कहीं ना कहीं किसी भी वर्कआउट्स के पार्ट में वो चीज अटैच होगी। दूसरी चीज, सबसे अहम चीज ये होता है, किसी किसी दिन आपको वर्कआउट 2 आवर का मिलेगा, किसी किसी दिन आपको सिर्फ 30 मिनट का मिलेगा। इसमें हमें कंसिस्टेंसी को हमेशा मेंटेन करके रखना है। आपकी बॉडी को ये एडेप्टेबिलिटी लेके आनी है। कॉन्स्टेंटली वेरिड मूवमेंट होता है, मतलब यू डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्कआउट ऑन द नेक्स्ट डे, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। जनरल फिटनेस पे अगर हम वर्क करते हैं तो कैसे हमें इन 10 पैरामीटर पे वर्क करना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारी बातें कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन थ्रस्टर ने हम लोगों को बहुत गंदी तरीके से बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया है। मसल्स पूरी सोर है, मेरी हैमस्ट्रिंग, मेरे क्वाड मसल्स और मेरी हिप मसल्स बहुत ज्यादा एक तरह से सोर हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा बात करने का मन हो नहीं रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा इन सब चीजों को करके। लेकिन
नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हो सकता है कल का जो वर्कआउट हो हमारा लॉन्ग टर्म वर्कआउट हो, कुछ आपको नया मिलने को मिले। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए और फिट मूवमेंट को हिंदुस्तान में बढ़ाइए। नॉट फेक फिट मूवमेंट, ए रियल फिट मूवमेंट। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।